चलिए ठीक है। इसके अलावा सर आगे बढ़े उससे पहले एक सवाल और है, ये सवाल थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है तो पहले ले लेते हैं। मनोज मानस हमारे व्यूअर हैं, यूट्यूब पे ही इन्होंने सवाल भेजा है। कह रहे हैं मेरा फंड 8.9% नेगेटिव है, क्या स्टॉक्स की तरह म्यूचुअल फंड में भी एवरेजिंग करना चाहिए? 100% एवरेजिंग इज द गेम फॉर इन्वेस्टिंग। जैसे हम लोग एसआईपी क्यों करते हैं कि आपको एवरेजिंग आता है, राइट? कि भाई मैंने 10 रुपए भी बाई किया, मैंने 9 रुपए भी बाई किया, 8 रुपए भी बाई किया, तो मेरा एवरेज कितना हो गया? 9 का हो गया। तो अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, एवरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट जब आप एवरेज करते हो टेक्निकली आप सस्ते प्राइस पे ज्यादा यूनिट्स बाई, और वही जब यूनिट्स बढ़ते हैं, मतलब यूनिट का प्राइस बढ़ता है, तो आपको प्रॉफिट आता है। सो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट आपके नंबर ऑफ यूनिट्स और आपके प्राइस। तो एवरेज आपका तभी हो जाएगा अच्छा जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स आप बाई करते जाओगे लोअर प्राइस। तो सर एक चीज़ बताइए, क्योंकि एवरेजिंग की जब बात छिड़ी है तो एक चीज़ समझाइए कि एवरेजिंग वो किस तरीके से करें, क्योंकि ऑलरेडी वो लॉस में बैठे हुए हैं। अभी जो है बाज़ार धीरे धीरे उठना शुरू हुआ है, और बहुत सारे ऐसे, सर वो अकेले नहीं, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके ऑलरेडी लॉस मेकिंग है, क्योंकि क्या पता उन्होंने किन फंड्स में प्रॉपरली पूरी जानकारी नहीं दी, थीमेटिक में कितना परसेंटेज है ये नहीं पता, कहाँ पे कितना परसेंटेज है। ऐसे में एक अच्छी रणनीति कैसी हो सकती है कि सर एवरेजिंग की जाए और आगे चल के कम से कम ये हो कि एक अच्छी रिटर्न भी बन जाए और उसके जो जो पोर्टफोलियो वो भी पॉजिटिव में आ जाए? क्या करना चाहिए इसके लिए? यहाँ पे पहले तो कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करो, सबसे पहली चीज ये समझनी है कि आपके गोल, आप किसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करो, आपके हम्म। गोल्स कितना दूर है। सेकेंड थिंग, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। हम्म। उसके बाद आप रिस्क एपेटाइट गोल के हिसाब से आपको फंड सिलेक्ट करना कि मैं कौन सा फंड लूं, इक्विटी फंड लूं, डेट फंड लूं, या हाइब्रिड फंड लूं, या सेक्टोरल फंड लूं, या थीमेटिक फंड नहीं लूं। सर, वो तो उन्होंने गलती एवरेज, कर दी। अब आगे क्या राइट। करें? वो ये तो उन्होंने पहले ही ये सब कुछ चीज़ें सोची नहीं उन्होंने, अब ये उन्होंने मिस्टेक कर दी, अब आगे क्या किया जाए सर? तो यहाँ पे पहले एक बार चेक कीजिए आपके फंड्स बराबर है कि नहीं। अगर आपने आपका अगर सो ओवरऑल एलोकेशन आपका जो थीमेटिक और सेक्टोरल फंड शुड नॉट बी मोर देन 10 to 20% ऑफ पोर्टफोलियो, एक चीज हो गई। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा कि जो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप की हम लोग जो बात करें कैप के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से, शुड नॉट बी मोर देन 30 to 40%, 30% या 40%। मतलब अगर लार्ज कैप 30% है, दूसरा 30 to 40% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तीसरा, स्टार्ट डूइंग एसआईपी। अगर आपका नेगेटिव है, एसआईपी करो। ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं कि आपने कौन से प्राइस, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि सितंबर 2024 जहाँ पे सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई किया था, अराउंड 85-600 के आजू बाजू था, अगर मैंने वो प्राइस पे बाई किया होगा, मैंने एसआईपी नहीं की, तो आज भी मैं वो नेगेटिव में ही रहने वाला कि आज अभी भी हम लोग 80-81,000 के सेंसेक्स पे। पर अगर से मैं एसआईपी करता हूँ, देन प्रोबेबली द थिंग इज कि मेरा एवरेज आउट हो गया होगा और मुझे शायद तक आज मैं थोड़ा सा नेगेटिव होगा या काइंड ऑफ पॉजिटिव में मैं चला गया हूँ। तो आई रादर सजेस्ट कि आप एसआईपी करो, थोड़ा सा इंतजार करो कि इक्विटी है तो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम, बट प्रोबेबली नेक्स्ट 3 to 5 years में आपको अच्छा सा रिटर्न छूट तो जाएगा। अच्छा है कि नेगेटिव ही टाइम डालने का है। तो एवरेज जब हम लोग करें तो सिप की जो वो है परसेंटेज जो है, अमाउंट जो है वो बढ़ा देना चाहिए ऐसे समय में जब आपका ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में हो? आइडियली यस, क्योंकि अगर डाउन ट्रेंड में है तभी आपको ज्यादा यूनिट्स मिलता है, राइट? कोई देखो, कोई भी मार्केट टाइम नहीं कर पाएगा, मुझे भी नहीं पता कल मार्केट में क्या होने वाला है। हम्म। हम लोग क्या आते हैं, कितना आप डाल सकते हो, कितने टाइम के लिए डाल सकते हो। अभी कितने टाइम के लिए डाल सकते हो तो आपको पता है, और कितना डाल सकते हो आपको पता है, पर जितना जब मार्केट डाउन है आप डालते हो, टेक्निकली आपको सस्ते में मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि आज मैं पेंटालून्स जा रहा हूँ, पेंटालून्स मुझे 1000 रुपीज में टी शर्ट दे रहा है। जैसे मैं पेंटालून्स गया, मुझे पता चला 800 का टी शर्ट मिल रहा है या 700 का मिल रहा है, तो प्रोबेबली मैं शायद तक 2 टी शर्ट ले लूंगा, राइट? मुझे सस्ते में मिल रहा है। तो अभी भी मार्केट अगर से आपका यूनिट्स फॉल हो रहे, यूनिट का प्राइस फॉल हो रहा है, तो आपको सस्ते में मिल रहा है, आपको ज्यादा यूनिट्स बाई करना चाहिए, नहीं कि निकल जाना चाहिए, क्योंकि सस्ता मिल रहा है आपको और यूनिट्स।